नमस्कार, स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप अपनी जाति से धर्म से बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, बस ये हो कि हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए जाति या धर्म का। और जाति समाज के कार्यक्रमों में हमें बोलने की आवश्यकता रहती है और वहाँ पर जोरदार तरीके से बोलना होता है। ये भाषण मैंने लिखा है। शुरुआत कीजिए। बुद्धि का विकास करो, अज्ञानता का नाश करो, आपसी प्रेम सद्भाव से संगठन में विश्वास भरो। सबसे पहले समाज के इस भव्य समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे समाज के एकता मंच के इस कार्यक्रम में हमारे समाज के प्रबुद्ध जनों, युवा प्रतिभाओं एवं घर द्वार की देवी नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं। चमकते सूरज के समान हमारे समाज के होनहारों को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए यही कहूँगा कि आपके प्रयासों ने समाज को एक नई पहचान दी है। हमारे समाज का इतिहास अति उज्जवल है। छोटे छोटे व्यापार और हस्तकला में समाज आज तक के इतिहास में सबसे कुशल रहा है। समाज से अनेक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण त्याग दिए, मगर आज हमने कहीं ना कहीं हमारे समाज की आदर्शवान विभूतियों को भुला दिया है। आज हमें फिर से जागने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित होकर सफल बने तो इसके लिए हमें बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, जिन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता। केवल सोचने से सपना चाह नहीं बन सकता। कोरे शब्दों से इंसान औरों की निगाह नहीं बन सकता। एकत्रित होकर संगठन में विश्वास भरना सीखो। बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता। कहना चाहूँगा कि समाज के पिछड़े परिवारों की सहायता के लिए, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। आज का हमारा कार्यक्रम रोजगार, शादी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर है। इन लक्ष्यों की पूर्णता सिद्ध करने के लिए हमारे युवाओं को आगे आना होगा। अगर युवा बलिष्ठ और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो स्वावलंबन की भावना होगी। पुरुषार्थ की यही सोच समाज को नई दिशा देने का काम करेगी। इस तरह से हमारे समाज के युवा सफल होंगे तो विवाह शादियां सफल होंगी। सर उठाकर जीना तेरा स्वाभिमान है, अदम्य साहस ही तेरी पहचान है। तेरी ललकार से तूफान थम जाए, हे युवा तू महान है, तू महान है। बेटियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें। हम हमेशा बहन बेटियों का सम्मान करें, उन्हें आज़ादी से जीने का अधिकार दें। बेटी को पढ़ा लिखा कर उसकी शादी में संस्कारों और स्वावलंबन का दान दें। एक मीठी मुस्कान है बेटी, यह सच है कि मेहमान है बेटी, उस घर की पहचान बना देती है जिस घर से अनजान है बेटी। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो समाज को शिखर तक पहुंचा सकता है। विषम परिस्थितियों में भी बेहतर सीख कर गरीबी के दुष्चक्र से निकल सकते हैं। शिक्षा वो शक्तिशाली हथियार है दोस्तों, जिससे हम दुनिया बदल सकते हैं। हम ऐसे ही आपसी सहयोग सहमति से संगठित होते रहें ताकि इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में प्रेरणा जागती रहे। जब भी किसी जाति, समाज या किसी संस्था में किसी को उसकी अनोखी पहल, प्रतिभा पर सम्मान मिलता है तो ऐसे कार्यक्रम दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। प्रेरणा से भरे इस दिन को सलाम करें। दुआ करता हूं कि जीवन में ऐसे दिन आते रहें। धरती पर सब व्यक्ति समान हैं, पर क्षमताएं अलग अलग हैं। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के पीछे एक टीम वर्क होता है। आज के कार्यक्रम के लिए हमारे युवाओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी बदौलत ये कार्यक्रम सफल हुआ है। हमारा यही भावनात्मक जुड़ाव हमारे समाज को गति दे रहा है। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि आज हम राजनीतिक रूप से भी संगठित हों ताकि अपने समाज का उत्थान कर सकें। अगर आज हमारे समाज का संगठन है तो कहूँगा कि संगठन ही ताकत होती है और संगठन की ताकत ही राजनीतिक रूप से हमें शक्तिशाली करती है। अपने वक्तव्य के समापन पर दो पंक्तियों के साथ यही कहूँगा कि अपनी मेहनत, आचरण और व्यवहार के बलबूते पर समाज को नई दिशा देते रहें।
कि जो जीवन भर अंधियारों से लड़ते हैं, दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है, फूलों जैसी झड़ने की तैयारी है जिनकी खुशबू उनके माथे पर तिलक लगाती है। आप सभी को हार्दिक प्रणाम। इस तरह से दोस्तों भाषण दीजिए। अगर आपको किसी भी भाषण या संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए या आपको मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।